राजा मनोरथ। प्राचीन समय की बात है। राजा मनोरथ अपने राज्य में धर्म और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। वे हर समय अपनी प्रजा की भलाई के लिए तत्पर रहते और जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन करते थे। उनकी प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। राजा ने अपने जीवन का उद्देश्य केवल परोपकार और धर्म की साधना को बनाया था। राजा मनोरथ के जीवन का एक ही नियम था, अहिंसा और जीव दया। उन्होंने अपने राज्य में जीवों की हत्या को प्रतिबंध कर दिया था और सभी प्राणियों को स्नेहपूर्वक देखभाल की शिक्षा दी थी। राजा मनोरथ के अद्भुत धर्म पालन और करुणा को देखकर देवताओं ने उनका सम्मान करना चाहा। एक दिन स्वर्ग के देवताओं ने उन्हें स्वर्ग आने का निमंत्रण दिया। राजा ने इस निमंत्रण को विनम्रता से स्वीकार किया। स्वर्ग में पहुंचने पर उन्होंने देवताओं की अद्भुत सुंदरता और ऐश्वर्य देखा। देवताओं ने उनका स्वागत करते हुए कहा, हे राजा, आपका धर्म और त्याग अद्वितीय है, लेकिन स्वर्ग में स्थान प्राप्त करने के लिए आपको एक परीक्षा से गुजरना होगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? राजा मनोरथ ने कहा, यदि यह परीक्षा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने से संबंधित है तो मैं अवश्य इसके लिए तैयार हूँ। देवता ने योजना बनाई। उन्होंने एक देवता को कबूतर और दूसरे को बहेलिया का रूप दिया। परीक्षा का स्थान राजा का ही महल चुना गया। एक दिन राजा मनोरथ अपने महल के उद्यान में बैठे थे। तभी एक घायल कबूतर तेजी से उड़ता हुआ आया और उनकी गोद में शरण ली। राजा ने देखा कि वह कबूतर डर और दर्द से कांप रहा है। कबूतर ने कहा, हे दयालु राजा, कृपया मुझे बचा लीजिए। एक बहेलिया मेरा पीछा कर रहा है और मुझे मारना चाहता है। राजा ने कबूतर को स्नेहपूर्वक अपनी गोद में लिया और उसकी रक्षा का वचन दिया। थोड़ी देर में एक बहेलिया राजा के पास आया। उसने कहा, हे राजा, यह कबूतर मेरा शिकार है। मैंने इसे पकड़ा था, लेकिन यह भाग गया। कृपया इसे मुझे लौटा दीजिए। राजा मनोरथ ने कहा, इस कबूतर ने मेरी शरण ली है, मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। जैन धर्म के अनुसार शरण में आए प्राणी की रक्षा करना ही मेरा धर्म है। बहेलिया ने क्रोधित होकर कहा, यदि आप मुझे मेरा शिकार नहीं देंगे तो मुझे इसके बदले में मांस दीजिए, ताकि मेरे बाज की भूख शांत हो जाए। राजा ने बहेलिया से कहा, मैं तुम्हें कबूतर के बदले अपना मांस देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने अपनी मंत्रियों को बुलाया और कहा कि वह तराजू लाएं और कबूतर को एक पल्ले में रखा जाए, दूसरे पल्ले में वह अपना मांस रखेंगे। जब कबूतर को तराजू के एक पल्ले में रखा गया तो राजा ने अपना शरीर से मांस काटकर दूसरे पल्ले में रखवाना शुरू किया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कबूतर का पल्ला हल्का ही बना रहा। राजा ने अपने शरीर का और मांस काटकर रखा, लेकिन तराजू फिर भी संतुलित नहीं हुआ। अंततः राजा ने कहा, यदि मेरे शरीर का मांस पर्याप्त है तो मैं स्वयं इस तराजू में बैठ जाता हूँ। उन्होंने अपनी प्रजा और मंत्रियों से कहा कि उनके धर्म का पालन
है पालन है और इसमें कोई बाधा न की जाए। राजा ने स्वयं तराजू पर बैठकर अपना जीवन कबूतर के लिए समर्पित कर दिया। जैसे ही राजा मनोरथ ने तराजू में बैठकर अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया, उसी क्षण देवता अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। कबूतर और बहेलिया से फिर से देवता बन गए। उन्होंने राजा से कहा, हे धर्मात्मा राजा, यह एक परीक्षा थी। आपके त्याग और करुणा ने यह सिद्ध कर दिया कि आप सच्चे धर्म के मार्ग पर हैं। आपने अपनी प्रजा, अपने शरीर और यहाँ तक कि आपने जीवन को भी धर्म के लिए निछावर कर दिया। हम आपके इस त्याग से अभिभूत हैं। राजा मनोरथ ने विनम्रता से कहा, यह मेरा कर्तव्य था। धर्म के मार्ग पर चलना, जीवों की रक्षा करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। देवताओं ने राजा को स्वर्ग और मोक्ष का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, आपका जीवन और कार्य सभी के लिए प्रेरणा है। आपके इस अद्भुत त्याग में हम स्वयं भी शिक्षा ले रहे हैं। राजा मनोरथ ने इस परीक्षा के माध्यम से न केवल देवताओं को विश्वास जीता, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि सच्चा धर्म केवल वचन में नहीं बल्कि कर्म में है।